इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा है, देखो तो नोट करो देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा है, क्या दे रखा है मीन, और दो अननोन वैल्यू निकालनी है f1 और f2, हमें f1 की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है f2 की, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक f1 की वैल्यू निकालनी है और एक f2 की। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने आपको, कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले आप xi निकाल लो, क्या निकाल लो आप xi, xi क्या होता है क्लास मार्क, क्या होता है, तो क्लास मार्क मैंने कई बार बोला आपको कैसे निकालेंगे, 0 में 20 जोड़ेंगे 20 और 20 का आधा कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ लिखो और 10 10 का डिफरेंस 20 20 का डिफरेंस है, 20 20 जोड़ दो, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 110, यहाँ क्या हो गया, ये xi आ गया, सही आ गया बच्चों। अब क्या निकालेंगे हम, fi xi, fi और xi, ये fi आ गया और ये क्या आ गया xi, ठीक है, fi और xi आ गया। तो fi xi कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लो आप, चलो कर लो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 150, कितना आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 30f1 और इसको इससे मल्टीप्लाई 105 आ गया 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 70f2 आ गया, 70f2 कितना आ गया बच्चों, 70f2 आ गया, और 17 निम्मा कितना होता है 153, तो ये आ गया 1530 और ये कितना आ गया आपका 11,000 ऐसा, ठीक है, ये ज्यादा आ गया एकदम से। हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पास हो गया fi xi, अब इन सबका सिग्मा निकालो, इन सबका निकालो सिग्मा। एक्चुअली ये जो ना हमें टोटल गिवन है, क्या गिवन है ये, टोटल 100 गिवन है, इन सबका सिग्मा कैसे निकालेंगे, 15 और 21 कितने हो गए 36 और 17 कितने हो गए 53, तो ये हो गए 53 और प्लस के इनको अलग जोड़ लो f1 प्लस के f2, और इन सबका जो टोटल है वो 100 गिवन है, टोटल क्या गिवन है 100, बच्चों इन सबका टोटल 100 गिवन है, दैट इज टोटल। अब इसे 100 के बराबर कर दो, किसके बराबर 100 के, कर दिया, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपकी, कैसे इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से माइनस कर दो इसमें से, है ना, एक इक्वेशन ये बन गया ना f1 प्लस के f2 प्लस के 53 बराबर कितना हो गया 100, अब 100 में से 53 माइनस कर दो, तो f1 प्लस के f2 इक्वल्स टू कितना आ गया 47, इक्वेशन 1, ये एक इक्वेशन बन गई इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन कैसे बनेगी, इन सबका सिग्मा निकाल लो, क्या निकाल लो, इन सबका सिग्मा, किसका सिग्मा fi xi, सिग्मा fi और xi, ठीक है, इसका सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं है, इसका सिग्मा ऑलरेडी 100 गिवन है, क्या गिवन है 100, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, इन f1 को अलग जोड़ दो ऐसे, इन f1 f2 को अलग जोड़ दो ऐसे, यहाँ पे कितना आ गया 30f1 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 70f2, 30f1 और 70f2, 30f1 और 70f2, और यहाँ पे इन सबका प्लस कितना है बच्चों, तो ये 1050 में दोगे तो 1200 हो गया ना, अरे 1200 हो गया ना, ये हो गया 1100, 1200 और 1200 में 1500 जोड़ेंगे तो 2730 हो जाएगा, 2730 तो जाएगा आपका 2730 प्लस आ गया प्लस आ गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का, मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi, तो यहाँ पे मीन कितना है हमारे पास, मीन इज 53, मीन कितना है 53 और fi xi कितना ये वाला, तो कितना है 2730 प्लस के कितना आ गया 30f1 और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 70f2 और नीचे जो टोटल है सिग्मा fi मतलब इस सब का सिग्मा, तो इस सब का सिग्मा 100 गिवन है, दैट इज 100। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मत रख देना ये, वरना बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, टोटल लगी 100, ये चीज ध्यान रखें यहाँ पे स्पेशली कि यहाँ पे टोटल 100 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 5300, ये कितना आ गया 2730 प्लस के 30f1 एंड प्लस के 70f2, अब इसे माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आंसर आएगा, माइनस कर लो इसमें से, तो कितना आ गया 2730, 0 10 में से 3 के 7 और 12 में से 7 के 5 है ना, और 2570 आ गया, कितना आया बच्चों, तो लिखो 2570 बराबर कितना आ गया 30f1 प्लस के 70f2, ठीक है। अब जीरो सारी जीरो कट कर लो, एक जीरो सबको कम कर दो, तो ये कितना आ गया 257 बराबर कितना आ गया f1 प्लस के f2 और यहाँ पे 3 और 5 बचा, मैंने जीरो कट कर ली ना यहाँ पे, अरे सारी जीरो काट दी ना, ऐसे काट सकते हैं। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई, तो इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लो, क्या मान लो सेकंड। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हम सॉल्व करेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी f1 प्लस के f2 बराबर 47 और ये इक्वेशन क्या हमारी 3f1 प्लस के 5f2 बराबर कितनी है ये हमारी 257 250। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो, कोफिशिएंट बराबर कर लो, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3f1 आ गया, 3f1 प्लस के 3f2 बराबर 3 7 21 3 चौक 12 और 2 14 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3f1 प्लस के 5f2 बराबर कितना आ गया 257। अब साइन चेंज कर लो इनके, प्लस का माइनस से कट गया, अब 3 में से 5 घटा लो, माइनस के 2f2, अब 2 इससे घटा कितना गया 7 में से क्या 6 आ गया, 5 में 4 गए 1, अरे बोलो बच्चों ये आ गया इतना, ये आ गया माइनस का, तो माइनस से माइनस काटो, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 से डिवाइड करो इसे, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 58, कितनी आ गई 58। ये तो गलत आ गई यार f2 की वैल्यू, क्योंकि f1 प्लस f2 का सम ही 47 है,
ये माइनस गलत कर दिया सर मैंने। ये 257 में से 41 माइनस करो, ठीक है, 141, तो 7 में से गया 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 1, इतना ही आ रहा है, 116 आ रहा है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा, 58। तो देखना कहाँ मिस्टेक करी हमने जरा, कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है, कहाँ हुआ, 21 पंजे 105 हो गया, ये 70 F2 हो गया, 17 निम्न 153 हो गया। और जब मैंने इसको इसमें प्लस किया तो ये कितना हो गया हमारा 1000, ये हो गया 1100 और ये हो गया 1200, और 1200 में 1500 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2730 ही आएगा, 2700, और ये हो गया 30, 30 कहाँ से है, 30 F1 और 70 F2, 70, ये 10 20 20 का डिफरेंस है ना, 10 30 50 70 90, ठीक है, क्या होगा बताओ, है माइनस में, तो मीन क्या 53, 100 से मल्टीप्लाई हो, माइनस मैंने किया 10, 0 10 में से 3 गए 7, 12 में से 7 गए 5, तो 4 में से 2 गए 2, ये सही तो है, 2570। कहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती से 5 लिख लिया, 7 था, क्या था ये 7, सो डेट वाज द मिस्टेक। तो यहाँ पे 7 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पे कितना आएगा 7, कितना आएगा, तो 3 में से 7 गए तो आंसर कितना है, माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 ने 36, 4 ने 36, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 4, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 29, कितनी आ गई 29, सही है बच्चों। अब ये जो F2 की वैल्यू 29 इसे यहाँ पे रख दो आप, तो ये कितना आ गया हमारा F1 प्लस के F2 कितना था हमारा 47 था, तो यहाँ पे 29 लिख दो, तो F1 आ गया 47, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई 28, कितनी वैल्यू आ गई 28। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है, कर लोगे, श्योर हो। तो मैंने सब तरह के आपको मीन के क्वेश्चन बता दिए, जिसमें एक F निकालना हो, जिसमें 2 F निकालना हो, जिसमें मीन निकालना हो, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, यही 2 सिलेबस में है। तो मीन हो गया आपका परमानेंट खत्म, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।